हेलो स्टूडेंट, ईगल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान दीजिएगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो परसेंटेज वैल्यू उसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला पहले वो लिखवा दे रहा है। ठीक है, बट फार्मूले से हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम आपका ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। सी आई बराबर क्या होगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी माइनस पी। ठीक है, सी आई बराबर क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, पी से क्या होगा आपका प्रिंसिपल, आर से क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट हो गया आपका, टी से क्या हो गया आपका टाइम। ठीक है, और पी से एक वर्ड आएगा ए से क्या होगा आपका अमाउंट। ए बराबर क्या होगा पी प्लस सी आई। यानी कि प्रिंसिपल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यदि आप ऐड कर देते हैं तो क्या निकल कर आएगा आपका अमाउंट आएगा। क्या निकल कर आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपने किसी से 1 लाख रुपए का उधार लिया और आपका 1 साल में जो इंटरेस्ट बनकर आया, कितना बनकर आया 10,000 रुपये। तो आप उसको कितना रिटर्न करेंगे, 1 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपये, टोटल कितना होगा 1,10,000 रुपये। और वही आपका क्या कहलाता, अमाउंट कहलाता, वही आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपके सवाल में रेट परसेंट 10% आ गया, 5% आ गया, 15% आ गया, तो ये सारे जो सिंपल नंबर है इससे तो बहुत तेजी से सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपके परसेंटेज वैल्यू यदि आपसे कुछ इस प्रकार होगा 14/7%, ठीक है ना, 16/3% आ गया आपका, 18/4% यदि आ जाता है, तो हम लोग इससे सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या कैलकुलेटेड हो जाएगा, आपका क्या होगा कैलकुलेटेड हो जाएगा। और आपको ही पता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो आपको सॉल्व करेंगे ना, कितना 30 सेकेंड 40 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट से इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। बात को समझ में आ रहा है। तो चलिए पहला सवाल मैं लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, अगर प्रिंसिपल 500 रुपये है, प्रिंसिपल कितना आपका 500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना आपका 2 साल। आपको पता करना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेट परसेंट जो 10% है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है आपको, फ्रैक्शन में। तो इसको 10% को यदि चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/10। 10 क्या आपका प्रिंसिपल, 1 रुपये क्या आपका इंटरेस्ट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट में तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट में क्या हमारा रिलेशन होगा। 10 रुपये हमने क्या किया इंटरेस्ट, 10 रुपये पर 1 रुपये का इंटरेस्ट कितना बना 11 रुपये। हमने 10 रुपये का लोन लिया, 1 रुपये का इंटरेस्ट, तो कितना देंगे हम 11 रुपये। लेकिन ये लोन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 2 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या आएगा, तो 10 से 11 होगा। ठीक है, लाइन को रिपीट कर दिया, 10 से कितना होगा 11, 10 से कितना होगा आपका 11। तो 10 × 10 ये आपका कितना हो गया आपका 100 रुपीज हो गया। 11 × 11 कितना हो गया 121 रुपीज हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमने अगर 100 रुपये का लोन लिया तो रिटर्न कितना करना पड़ेगा 121 रुपीज। आपको कितना देना पड़ेगा 21 रुपये। ये आपका 21 रुपये क्या है इंटरेस्ट है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। 21 रुपये क्या आपका इंटरेस्ट है। अब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आपको दिया गया होगा, कौन सा, इन तीनों में से किसकी वैल्यू है 500। 100 की वैल्यू कितना आपका 500 है, कितना है 500, कितने का मल्टीपल गया आपका 5 का, कितने का मल्टीपल गया आपका 5 का। 21 × 5 ये कितना हो गया आपका 105, 121 × 5 कितना हो गया 605। तो आपसे सवाल में पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 105। आपसे पूछा जाएगा अमाउंट कितना बनेगा, तो कितना बनेगा 605 रुपये। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/2% है, ठीक है ना, टाइम कितना आपका 2 साल है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 256 रुपये है आपका। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कितना बनेगा। ठीक है, तो 12/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। 12/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका 1/8। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट में क्या रिलेशन आएगा, आइए समझते हैं।
ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा इंटरेस्ट और ये रहा आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 8 रुपये। 8 रुपये से कितना हो रहा है आपका? 9 रुपये। कितना हो रहा है? 9 रुपये। 8 रुपये से ये कितना हो रहा है आपका? 9 रुपये। और इस प्रकार देख रहे हैं कि 8 × 8 कितना हो गया आपका? 64। 9 × 9 कितना हो गया? 81। यानी कि 64 रुपये का आपका लोन लिया और आप रिटर्न कितना कर रहे हैं? 81। तो इंटरेस्ट के तौर पे कितना चुका रहे हो आप? 17 रुपये। कितना चुका रहे हो आप? 17 रुपये आप उसको दे रहे हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इन तीनों में से किसकी वैल्यू पता है? प्रिंसिपल 256। 64 की वैल्यू कितना है? 256। कितने का मल्टीपल गया? 4 का। तो बस जो भी एक बार मल्टीपल मिल गया ना आपको, बस उसी से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 17 चौका कितना हो गया? 68। 4 एकम 4, 4 वाटे 32। यानी कि 324 रुपये का क्या हो गया आपका अमाउंट, और 68 रुपये क्या हो गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। क्लियर है? चलिए एक और सवाल हम लोग लेके चलते हैं आगे। तीसरा सवाल है आपका, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 2/7% है, टाइम कितना आपका? 2 साल का है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 90 रुपये है। आपसे पूछा है अमाउंट बताइए और प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। अमाउंट बताना और क्या बताना है? प्रिंसिपल पता करना है। तो सबसे पहले 14 2/7 की वैल्यू क्या बनेगा आपका? 14 2/7 की वैल्यू कितना बन गया आपका? 1/7। कितना बन गया आपका? 1/7। अच्छा एक बात बताइए, ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये रहा इंटरेस्ट और ये रहा आपका क्या? अमाउंट। क्या रहा आपका? अमाउंट। तो यदि हम 7 रुपये का लोन उठा रहे हैं तो इंटरेस्ट 1 रुपये भर रहे हैं, तो रिटर्न कितना करेंगे? 8 रुपये। और ये लोन आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? 2 साल के लिए ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 7 रुपये से कितना बन रहा है आपका? 8 रुपये। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 7 × 7 कितना हो गया आपका? 49। 8 × 8 कितना हो गया आपका? 64। तो ये कितना हो गया आपका? 15 रुपये। क्लियर है? यानी कि 49 का लोन लिया, रिटर्न कितना कर रहे हैं? 64। तो कितना पे कर रहे हैं? 15 रुपये का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये 15 क्या आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा इन तीनों में से किसकी वैल्यू पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का। 15 हमारे माध्यम से कितना है? 90 रुपये। कितना है? 90 रुपये। कितने का मल्टीपल जा रहा है जी? तो 15 में किससे मल्टीप्लाई के 90 आ गए? 6 से। बस 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये 294 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 384 रुपये, ये आपका हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। अगला टाइप चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल एक और लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, 16 2/3% है, टाइम है आपका 3 ईयर, अमाउंट दे दिया है 686, ठीक है। और प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना है? पता करना है। क्या करना है? पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो रेट परसेंटेज है उसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। तो ये रेट परसेंट को आइए फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू कितना आ गया? 1/6। कितना आ गया आपका? 1/6। यानी कि प्रिंसिपल ये है आपका, ये क्या? इंटरेस्ट है, और ये क्या है आपका? अमाउंट। 6 रुपये से अगले साल कितना रिटर्न करोगे? 7 रुपये। 6 रुपये से कितना? 7 रुपये। 6 रुपये से कितना होगा? 7 रुपये। 6 × 6 × 6 कितना हो गया आपका? 216। 216 रुपये का आपने लोन लिया, रिटर्न कितना कर रहे हैं? 343 रुपीज। कितना? 343, ठीक है। तो यहाँ से कितना बार? 13 में से 6 गया 7 रुपये, और 3 - 1 2, और ये रहा 1। 127 रुपये का क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप 216 रुपये का लोन उठाए होते तो 127 रुपये रिटर्न करना पड़ता, और टोटल कितना रिटर्न करेंगे? 343। इन तीनों में से प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, तीनों में से किसकी वैल्यू दिया गया? तो आप कहेंगे सर इस बार तो हमें अमाउंट की वैल्यू दिया है। तो जो वैल्यू दिया रहेगा ना आपको, उसी से कंपेयर करना है। 343 किसके बराबर है? 686। कितने का मल्टीपल जा रहा है जी? 2। 2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 254 रुपये, ये हो जाएगा। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 432 रुपये आपका ये हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा प्रिंसिपल 500 रुपीज, ये रहा अमाउंट 605, और ये रहा टाइम आपका 2 ईयर। आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा,
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा आपका अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है जी 500 रुपये, ये कितना है 605 रुपये। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता करेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या पता करेंगे, रेशियो पता करेंगे। आइए रेशियो पे लेके चलते हैं, इसको मैं 5 से कट करा तो कितना हो गया आपका 100 रुपये से कितना हो गया 121। इसको और थोड़ा डिवाइड कीजिए, 100 और 121 किससे डिवाइड हो रहा है आप चेक कीजिए। 3 से हो रहा है क्या, नहीं। 4 से हो रहा है क्या डिवाइड, नहीं। 7 से हो रहा है क्या, नहीं। तो अब आपको करना क्या, ध्यान दें, आपको यहाँ पे दिया गया है क्या, टाइम। क्या दिया गया आपको, टाइम कितना, 2 साल। 2 साल का दिया है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। यदि 3 साल का दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप, क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट। तो यहाँ पर 2 साल का है तो ये कितना हो गया आपका 10 रुपये, और ये कितना हो गया 11 रुपये। यानी कि आप यदि 100 रुपये का इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो 1 रुपये का क्या, 10 रुपये का इंटरेस्ट लेते तो 1 रुपये का ये इंटरेस्ट हो जाता था आपका, कितना हो गया 11 रुपये। अगर 10 रुपये का लोन लिया, 1 रुपये का इंटरेस्ट, रिटर्न कितना कर रहे हैं 11 रुपये। किस पे, 10 पे ही रिटर्न करेंगे ना, तो 1/10 इंटू 100, और ये आपका कितना हो गया आपका 10%, यानी कि रेट परसेंट कितना आ गया आपका 10%। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यदि प्रिंसिपल 720 रुपये, ठीक है ना, अमाउंट आपका हो गया 980 रुपये, ठीक है ना, टाइम आपको पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3% है। कितना है, 16/3% है। तो रेट और टाइम के लिए सेम कंसेप्ट रहेगा, रेट और टाइम के लिए क्या रहेगा, सेम कंसेप्ट रहेगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को ही लेके चलना है। ये 720 रुपये है और ये कितना आपका 980, कट कट कर दिया, इनको 200 और कट करेंगे तो 36 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 49, कितना हो रहा है 49। अब हमको टाइम पता करना है, मेरे ही पता क्या है, लेकिन आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, कितना दिया गया 16/3%। तो इधर यानी कि 16/3% की वैल्यू क्या होगा 1/6, यानी कि 6 रुपये से कितना हो रहा है 7 रुपये। कितना हो रहा है 6 से 7 रुपये। अब आपको ये ध्यान देना है कि 6 का पावर क्या है, तो आप क्या कहते हैं 6 के पावर तो 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 7 की पावर क्या है 2 है। कंपेयर करना है, पावर हो रहा है बिल्कुल। तो आपका जो टाइम आ रहा है कितना आ रहा है 2 साल आ रहा है, कितना आ रहा है 2 ईयर। यानी कि आपका टाइम जो दिया गया वो कितना आ रहा है 2 साल का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ ग्राफ मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफ मेथड। उस ग्राफ मेथड से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, एक सवाल लेकर पहले मैं चल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पहला सवाल है, यदि प्रिंसिपल 500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम कितना है 2 साल है, ठीक है, और आपको पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। देखिए ये सवाल आपका दोनों मिक्स हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या हो गया आपका मिक्स हो गया। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले रेट और टाइम को लेकर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 10% को यदि आप सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में कितना आएगा 1/10, और नीचे वाले वैल्यू कितना है 10 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। 10 को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। तो 10 इंटू 10 ये हो गया आपका 10 इंटू 10। 2 सालों के बारे में बोल रहा है तो 2 साल के लिए 2 बार लाइन यहाँ पे बना दीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारे मेथड से क्या बन गया प्रिंसिपल। अगर यहाँ पर आपका टाइम 3 रहेगा तो लाइन को कितने बार रिपीट करेंगे 3 बार। तो 10 इंटू 10 2 साल का तो 2 बार, और इसका कितना लेना 1/10, इसका कितना लेना 1/10। तो 10 इंटू 10 का 1/10 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना बनकर आ रहा है 10 रुपये। यानी कि अगर आपने किसी से 100 रुपये का उधार लिया है, लोन लिया है, तो 1 साल के बाद कितना पे करोगे 10 रुपये। कितना पे करोगे 10 रुपये। अगला साल भी क्या होगा 1/10 ही होगा, हर साल 1/10। तो 10 से 10 कट तो बचा कितना 10 रुपये। यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपये हो रहा है, दूसरे साल का इंटरेस्ट अभी तक कितना हो गया 10 रुपये। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आप क्या पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बात को हमेशा ध्यान दें, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा पिछले वाले इंटरेस्ट पर इस साल का भी इंटरेस्ट आपको लगेगा। आइए कैसे, मान लेते आपने 100 रुपये उधार लिया,
आपको पहले साल 10 रुपए देना था, कितना देना था? 10 रुपए। आपने नहीं दिया, आपने क्या किया? नहीं दिया। दूसरे साल देख रहे हैं आपको कितना देना? 10 रुपए। तो आप सोचे कि एक बार लोन हम खत्म करें। तो एक बात बताइए, ये 10 रुपए आपको पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, तो इस साल भी मैं आपसे क्या करूंगा? बैंक वाला आपसे 10 रुपए या 10% का क्या रहेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। तो इस 10 का 1/10 कितना होता है? आप कहेंगे सर ये तो 1 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है आपका? 1 रुपये हो रहा है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पे डायरेक्ट इंटरेस्ट यदि लगेगा तो आपका क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट पे यदि इंटरेस्ट लगेगा तो टोटल इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो पहले साल 10 देना था, नहीं दिया, तो उसका 1/10 कितना होगा? 1 रुपीज। या 10 का 10% क्या होगा? 1। चाहे 10% बोलू चाहे 1/10, दोनों का मीनिंग क्या आपका? एक ही है। ठीक है। तो आइए समझते हैं कितने टाइप के सवाल इस पे बन सकते हैं। आइए समझते हैं। पहला क्या आपका? प्रिंसिपल। दूसरा क्या है आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। चौथा क्या है? सीआई और एसआई का डिफरेंस। और क्या है? पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट और अमाउंट। ये 7 टाइप के सवाल बनकर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सीआईएसआई का डिफरेंस, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट और अमाउंट। अच्छा, इस ग्राफ से पहले समझते किसको क्या क्या कहेंगे। अगर आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना है जी? 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज। क्लियर है। चलिए अब मैं आपसे पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टोटल जो इंटरेस्ट है आपका, ये क्या कहलाता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 + 10 + 1 कितना हो गया आपका? 21 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 21 रुपीज। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इस सवाल, इस ग्राफ के माध्यम से सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 10 + 10 कितना हो गया आपका? 20। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 20 रुपए। क्लियर है। अब आते हैं सीआई और एसआई का डिफरेंस। अभी देख रही है सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के अलावा जो भी रहेगा आपका वो क्या रहेगा? आपका सीआई एसआई का डिफरेंस। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपए आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 20, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका? 1 रुपए। कितना आपका? 1 रुपए। अब आप बताइए पहले साल कितना इंटरेस्ट है? सिर्फ पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपए है। और सिर्फ दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 11 रुपए। कितना? 11 रुपए। दूसरे साल का इंटरेस्ट 11 रुपए। अब ये क्या आपका अमाउंट? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये रहा इंटरेस्ट। 100 रुपए, 10 + 10 + 1, 121 रुपए। ये कितना हो गया आपका? 121 रुपए। ठीक है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि इनमें से किसकी वैल्यू दिया? प्रिंसिपल कितना दिया गया जी? 500 रुपए। हमारे माध्यम से कितना? 100 रुपए। 100 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर है? 500। बस 5 से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। 21 पंजा 105, 20 पंजा 100 रुपए। सीआई एसआई का डिफरेंस कितना होगा? 5 रुपए। आपसे पूछा गया था तो यहाँ पर सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 रुपए। ये आपका फल। अब सारे डेटा निकाल सकते हैं। इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो गया, ये 55 हो गया और ये 605 रुपए हो गया। क्लियर है। बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ बनाने का तरीका मैंने एकदम आसान तरीके से बताया गया। सबसे पहले क्या करना है? 10% को फ्रैक्शन में लिखना, 1/10। डिनोमिनेटर को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। 10 × 10। 2 लाइनें आपको यहाँ से ड्रॉ करके आपको हर साल का 10% या 1/10 लेकर चलना होगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 3 साल के ग्राफ को कैसे बनाएंगे। कितने साल को? 3 साल के ग्राफ को। चलिए तो एक सवाल लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। पहला क्या ध्यान दीजिएगा, रेट परसेंट कितना आपका? 10%। टाइम कितना है? 3 साल। रेट परसेंट 10%, टाइम 3 साल है। और मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना आपका? 3000 रुपये। कितना है? 3000। आप सारा डेटा यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने सिर्फ एक छोटा सवाल पूछा, सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? 10% को फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है? फ्रैक्शन में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और 10 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 10 × 10 × 10। और ये हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। 3 साल के बारे में दिया गया तो 1 2 3, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है। हर बार आपको कितना लेना है? 10% मतलब 1/10। 1/10 तो 10 × 10 × 10 का 1/10 लेंगे तो एक 10 से कैंसिल, तो बचा कितना? 100 रुपीज। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का कितना बन गया? एक साल का 100 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है? इक्वल ही होता है।
तो चलिए यहाँ पर भी कितना हो गया आपका 100 रुपये, यहाँ पर भी 1/10 यदि लेते हैं तो यहाँ पर भी 1/10 लेते हैं तो आपका कितना बन गया 100 रुपये। यहाँ तक का क्लियर है सभी को? ठीक है। मैंने क्या कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा दूसरे साल से शुरू होगा। पिछले साल का इंटरेस्ट इस साल भी आपको देना होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 100 रुपये आपको देना था, नहीं दिया, तो इसका 10% या 1/10 कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर इसका 10 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये, क्योंकि 2 साल का मैंने आपको अच्छे से बताया था, पहले साल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो दूसरे साल भी लग कर आएगा। तो चलिए 2 साल का कंप्लीट। अब आप यहाँ पर तीसरे साल में पहुंच चुके थे। आप ये देखिए कि 3 साल के पहले आपको अभी कितनी बार इंटरेस्ट पे करना था, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार, यानी टोटल 3 बार। तो इस तीनों का इंटरेस्ट इस साल लगेगा। 100 का 1/10 10 रुपीज, 100 का 1/10 10 रुपीज, 10 का 1/10 कितना होगा 1 रुपीज। कितना हो गया आपका 1 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए समझते हैं कि इसको क्या क्या कहें। इन तीनों का इंटरेस्ट यहां पर आपका लगेगा तीसरे साल, इस बात को हमेशा ध्यान देना। तो चलिए एक बात बताइए, ये पहले साल का इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का इंटरेस्ट 110, तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 100। किससे क्या क्या बोलेंगे और इसमें कितने टाइप के सवाल को आप एक साथ खत्म कर सकते हैं, आइए समझते हैं। पहला क्या आपका प्रिंसिपल, दूसरा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, CISI का डिफरेंस हो गया आपका, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, पहले और दूसरे साल का इंटरेस्ट, दूसरे और तीसरे साल का इंटरेस्ट, पहले और तीसरे साल का डिफरेंस, उसके बाद अमाउंट। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइप के सवाल आप इस ग्राफ से टोटली खत्म कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इस ग्राफ से पहला क्या दिया गया हमारा, प्रिंसिपल कितना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि पहला वाला जो है आपका उसको क्या बोल देंगे हम, प्रिंसिपल। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका 1000। ये कितना हो गया आपका 1000 रुपये। ठीक है? ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहला वाला लाइन क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया आपका 300 रुपये, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट मिला 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 31 रुपये और ऐड कर दीजिए तो कितना और आपका 331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 331 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 300 रुपये। पूछ रहा आपका CI और SI का डिफरेंस। भाई सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देते तो एक्स्ट्रा जो बच रहा है वही आपका क्या है, CI और SI का क्या है डिफरेंस है। ठीक, कितना हो गया आपका 31 रुपये। कितना हो गया आपका 31 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है क्या पहले साल का इंटरेस्ट। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 100 रुपये। कितना है? दूसरे साल का इंटरेस्ट 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 रुपये। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 121 रुपये। कितना है 121 रुपये। ठीक है ना? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले और दूसरे साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो पहले साल का ये है, दूसरे साल का ये है। ये 100 रुपये, ये कितना है 110, इनके बीच का जो अंतर है कितने रुपए का, 10 रुपए का है। दूसरे साल का और तीसरे साल का ये 110 से और ये कितना है 121, 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कटे, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है आपका 11 रुपये। पहले और तीसरे साल का, पहले साल 100 और दूसरे साल का 121, 100 से 100 कट गया, एक्स्ट्रा कितना बचा 10, 10 से 21 रुपये। अब ये क्या है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 331, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 1331, 1331। इनमें से एक बात बताइए किसकी वैल्यू आपको दिया गया है, प्रिंसिपल का। कितना दिया गया आपका 3000 रुपये। 1000 की वैल्यू कितने के बराबर है आपका 3000 के बराबर है। कितने का मल्टीपल जा रहा है 3 का। तो सब में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 993 हो गया आपका, 900 हो गया, ये 93 हो गया, ये कितना हो गया 300 हो गया, ये 330 हो गया, ये 362, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये 33 हो गया, ये 63 हो गया और ये 3993 हो गया। आपसे पूछा था एक सिंपल सा CI और SI का डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस बनकर आएगा कितना बनकर आएगा 93 रुपीज।
कितना बनकर आएगा, 93 रुपीज का डिफरेंस बनकर आएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 10% था तो आपने ग्राफ बना दिया, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करेंगे? अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करेंगे? हमें अपने कंसेप्ट को ध्यान से, हमने सेम यही करना है। एक मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना, आइए समझते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/1/2%, टाइम कितना दिया गया आपका, 3 साल का। आपको पता करना है CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, अगर प्रिंसिपल आपको 4096 दे दिया तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका, 1/8, और 8 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 8 × 8, ये कितना हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया ये आपका। अच्छा 1/8 करेंगे तो एक 8 से 8 कैंसिल, तो बचा कितना, 2 बार 8 यानी 64, 64, यहाँ पर भी 64, यहाँ पर भी 64 रुपीज। क्लियर है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो दूसरे साल से लगेगा, यानी कि इस पर भी लगेगा 1/8, तो कितना हो गया 8 रुपये। 64 में 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 8। अब यहाँ पर तीसरे साल में आ गया तो यानी अब इस पे भी लगेगा 1/8, तो कितना हो गया 8, इसका 1/8 8, और इसका 1/8 1 रुपीज हो गया। कितना होगा 1 रुपीज, ठीक है। अच्छा आपको दिया क्या गया, प्रिंसिपल पूछा क्या, CI/SI के डिफरेंस, तो कंपेयर करिए, ये रहा हमारा प्रिंसिपल और ये रहा CI और SI का डिफरेंस। पहले हमारे ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कितना, हमारे ग्राफ के माध्यम से प्रिंसिपल कितना, 8 × 8 × 8, कितना होगा 8 का क्यूब, 512। तो CI और SI का डिफरेंस कितना होगा, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, ये जो एक्स्ट्रा है यही हमारा क्या, CI/SI का डिफरेंस है, कितना है 25 रुपए, कितना है 25 रुपए। इनमें से किसकी वैल्यू दिया, प्रिंसिपल का, कितना 4096, 4096। हम देख रहे हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना 4, लगभग लगभग 8 का मल्टीपल जा रहा है। कितने का मल्टीपल जा रहा है, 8 का मल्टीपल जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, 25 में 8 से मल्टीप्लाई करें तो 25 वाले कितना हो गया आपका 200 रुपये, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस था वो कितना था आपका 200 रुपये था। तो आपको ग्राफ भी इसी के माध्यम से आपको क्या करना है, बनाना होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग लास्ट ईयर के जो PYQ थे सवाल को कैसे कैसे बनकर सवाल बनकर आए कंपाउंड इंटरेस्ट के, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए, ये पहला सवाल है आपका, क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता करना है 5,000 रुपए का 3 साल के लिए, ठीक है ना। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% हो, तो अगर आपको दे दिया गया, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है डेटा, प्रिंसिपल आपका कितना दे दिया गया आपका 5,000 रुपए, ठीक है ना। टाइम आपका 3 साल का दे दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया आपका 10%। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले 10% को किस में चेंज करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया वो आपका 1/10। एक चीज तो क्लियर हो गया आपका कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, और ये आपका क्या है अमाउंट है। यदि आप 10 रुपये का लोन ले रहे हैं, 1 रुपये का इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट कितना आ गया 11 रुपये। और ये लोन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए ले रहे हैं 3 साल। तो इस लाइन को कितनी बार रिपीट करेंगे आप, 3 बार। 10 से कितना हो गया 11 रुपये, 10 से कितना हो गया आपका 11 रुपये। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1,000 रुपये पर कितने का और आपका 1331, ठीक है ना। 1,000 रुपये कितना मिलेगा आपको 1331 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 331 रुपीज का हमें क्या भरना है, इंटरेस्ट भरना है। अच्छा एक बात बताइए, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट तीनों में से किसकी वैल्यू पता है आपको, तो आप कहेंगे सर ये रहा आपका क्या प्रिंसिपल 5,000 है, हमारे माध्यम से कितना है 1,000। 1,000 की जो वैल्यू है 5,000 के बराबर है, तो कितने का मल्टीपल जा रहा है 5 का। तो 5 से आइए मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 5 एकम 5, 5 थे 15, और 5 थे 15 और 1 16। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1655, 1655। ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। 3 साल का रहेगा तो लाइन को 3 बार, 2 साल का रहेगा तो लाइन को कितने बार रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए, यहां पर आपको क्या दिया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम कितना है, 2 साल है, और अमाउंट कितना बन रहा है 484,000, आपको पता करना है, प्रिंसिपल पता करना है। देखिए, आपको अमाउंट की वैल्यू दे दिया गया, अमाउंट कितना है 484 है आपका 00, ठीक है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपका 10% है, टाइम कितना है 2 साल, पता करना है क्या, प्रिंसिपल, यही है। तो सबसे पहले रेट परसेंट को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा जी, 1/10। यानी कि एक चीज तो क्लियर होगा कि हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट, यदि प्रिंसिपल 10 रुपए है तो अमाउंट कितना बनेगा, 10 पर 1 का इंटरेस्ट ऐड होगा तो अमाउंट कितना बनेगा, 11 रुपए बढ़ेगा, ठीक है ना। 11 रुपए कितने साल के लिए ले रहे हैं लोग, 2 साल के लिए, तो कितना हो गया, 10 से कितना हो रहा है आपका 11 रुपए होगा। यहाँ पर देखेंगे तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 रुपीज। यहाँ पर कितना हो रहा है, 121 रुपीज हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 121। तो 121 की वैल्यू कितना, 484, कितना है 484,000, कितने का मल्टीपल जा रहा है, 4 का, और 2 जीरो और चिपका लीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना, 2 जीरो और चिपका लीजिए, तो कितना बन रहा है आपका 40,000। आपसे पूछा क्या गया, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ गया कितना आपका 40,000 रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल आपने जैसे ही पता किया, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने आ रहा है प्रिंसिपल, आपका कितना दिया गया आपका, वो आपको पता करना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है जो अमाउंट कितना बन रहा है 270 रुपीज। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, टाइम कितना आपका 2 साल है, टाइम कितना आपका 2 साल है। तो एक बात बताइए, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/25। सबसे पहले 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आपका 1/25, ठीक है। यानी कि ये रहा हमारा प्रिंसिपल और ये रहा हमारा अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 25 रुपये रहेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26 रुपये, कितना होगा 26 रुपये होगा, ठीक है। अच्छा, कितने साल के लिए है आपका ये, टाइम दिया गया कितना 2 साल दिया है, कितना दिया 2 साल, तो 25 से कितना हो गया आपका 26 रुपये हो गया। यहां पर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 रुपये हो गया, कितना होगा 676 रुपीज हो गया, ठीक है। अगर बात करेंगे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 676 माइनस 625 कितना हो रहा है आपका 51 रुपीज। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें से किसकी वैल्यू दिया गया है 270.4, 270 रुपये 40 पैसे आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको इसका क्या पता करना है, मल्टीपल पता करना है, ठीक है। तो मल्टीपल पता करने के लिए क्या करेंगे, इस बड़े वाले नंबर में इससे डिवाइड करेंगे। तो 27040 डिवाइड बाई 6767 मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, 2 जीरो यहाँ पर पॉइंट को हटाने, 2 जीरो कंप्लीट हो गया आपका खत्म। 27 से 4, ये 4 से कट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 छः 24, 4 9 36, जीरो हो गया आपका। 4 से इसको कट करेंगे, 4 छः 24, 3 4 7 28, 4 छः 24, 6 से 76 ऊपर हो गया आपका। चलिए ये लास्ट में 2 से कट करेंगे हम, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 2 से कट करेंगे, 2 8 16, 2 45, ठीक है। और इसको यदि हम कट करते हैं 19 3 8 3, तो ये आपका पॉइंट भी बनकर आ रहा है 2.25। चलिए कट करते हैं इसको, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 7। चलिए कोई नहीं, कितने का मल्टीपल जा रहा है 338 डिवाइड बाई 845, 338 डिवाइड बाई 845, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसमें, 338 डिवाइड बाई 845 से हम क्या करेंगे, 845 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 625 इंटू 338 डिवाइड बाई 845, ठीक है।
5 से कट करेंगे यदि हम तो ये कितना होगा आपका 125। 5 से इसको कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 छः 31, 5 9 45, ठीक है। और ये देख रहे हैं तो 17 दूना 34, ये 2 बार में जा रहा है। कितने बार में जा रहा है? 2 बार में। तो 125 दूना कितना हो गया आपका? 250। कितना जा रहा है? 250। यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना होगा आपका? 250 रुपये। क्लियर है? थोड़ा सा पॉइंट से रिलेटेड है, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में यहाँ पर नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आसानी तरीके से क्या हो रहा है? पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्या कह रहा कि a certain sum of amount to 5832 in 2 years 8% per annum compounded, then the sum is। कोई धनराशि है 2 साल में 8% के इंटरेस्ट से कितना हो रहा है? 5832 हो जा रहा है 2 साल में। सबसे पहले 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका? 2/25। ठीक है, तो आइए, ये रहा हमारा प्रिंसिपल, ये रहा हमारा अमाउंट, ठीक है ना, ये रहा हमारा अमाउंट। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 25 रुपए, और अमाउंट कितना होगा? 2 रुपए के साथ कितना बन जाएगा? 27 रुपए। कितने टाइम के लिए ले रहे हैं आप ये लोन? 2 साल के लिए रहे हैं, यानी कि लाइन को 2 बार रिपीट कर दी। 25 से कितना हो गया आपका? 27। ठीक है, चलो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। 27 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 729 रुपए हो गया। कितना हो गया? 729 रुपए हो गया। ठीक है ना, आपको दिया गया 5832, अमाउंट की वैल्यू कितना है? 5832। 8 कितने का मल्टीपल जा रहा है? 8। 8 9 72, यूनिट डिजिट 2 है, ये सीधा सीधा 8 का मल्टीपल जा रहा है। कितने का मल्टीपल जा रहा है? 8 का। 8 से इधर मल्टीप्लाई करें, 25 8 200 और 8 6 48, 5000 रुपये आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका? 5000 रुपये। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। हाँ, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। What will be the amount on 12500 at the rate of 20% per annum compound interest for 3 year? 3 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। किसका? 12,500 रुपए का। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 20% का। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा जी? 1/5। यानी कि बात बताइए, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 से कितना हो रहा है? पहले साल 6 रुपए, 5 से दूसरे साल के लिए 6 रुपए, तीसरे साल के लिए भी कितना होगा? 5 से 6 रुपए। इधर कितना आ गया? 125, और इधर कितना आ गया? 216 रुपए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनमें से किसकी वैल्यू पता है? प्रिंसिपल 12,500, यहां पर कितना है? 12,500। कितने का मल्टीपल जा रहा है आपका? देखो 125 से कम 125, और 2 जीरो आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो 100 का मल्टीपल, यानी कि इसमें भी हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 21600 आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? डी। क्लियर है? 21600। चलिए, ये भी सेम टाइप है। 20% पर एनम के हिसाब से आपको क्या पता करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 22,500 को 2 साल का। इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी सेम पैटर्न आपको मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है। इसका बताइए, आप लोगों के लिए मैंने रखा हूं। चलिए, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 25,600 रुपये 2 साल के लिए है, ठीक है ना, 12.5% के हिसाब से। तो सबसे पहले 12/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा जी? 1/8। ये रहा हमारा प्रिंसिपल और ये रहा हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हमारा? 8 रुपए। एक बढ़ेगा तो कितना होगा? 9 रुपए। 8 से कितना हो रहा है? 9 रुपए। 8 रुपए से कितना होगा? 9 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, तो मिला कितना? 17 रुपए का इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, किसके बारे में दिया? 25600, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितना है? 25600। 64 चौका 256 और 2 जीरो चिपका दो, यानी कि 400 का मल्टीपल जा रहा है। कितने का मल्टीपल जा रहा है? 400 का मल्टीपल जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा,
तो 400 से मल्टीप्लाई मार दो, 17 चौका 68, और 2 जीरो आपको क्या करना है, चिपका देना। 2 जीरो क्या करना आपको, चिपका देना। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा हल्का सा। ये 16/2/3 है, 16/2/3% है, ठीक है ना। अब इसको भी करना हमको, 10,800 रुपए है यहाँ पर, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है ना। तो 16/2/3 की वैल्यू क्या होगा, 1/6, यानी कि प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट है। 6 रुपए से कितना हो रहा है आपका, 7 रुपए हो रहा है। 6 रुपए से कितना हो रहा है, 7 रुपए हो रहा है। 6 रुपए से कितना हो रहा है, 7 रुपए हो रहा है। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216, 343, ठीक है ना। किसकी वैल्यू दिया गया आपको, प्रिंसिपल का। 216 कितने का मल्टीपल है, 10800, ये है 50 का, ठीक है। आपसे पूछा गया किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 16×48, 32 माइनस 5, 27, 127 रुपये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 127 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से, ठीक है ना। तो चलिए 127 से अगर करना हमें, तो 2 से कट करेंगे, 6, 2 3 6, 2 5 10, 63 50, और इसका फाइनल आंसर कितना आपका, 6350। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए ये भी सेम टाइप है, ध्यान दी। इसको क्या करना है, 14/2/7, 14/2/7%, ठीक है। इसको आपको पता करना है। 7 से कितना हो रहा है आपका, 8 रुपये हो रहा है। 7 से कितना हो रहा है आपका, 8 रुपये हो रहा है। 7 से कितना हो रहा है आपका, 8 रुपये हो रहा है। इसकी वैल्यू कितना होगा, 343। ये कितना हो रहा है, 512। किसकी वैल्यू दिया गया आपको, तो 169 आ रहा है। कितना आ रहा है, 169। 512 रुपये में से 343 को माइनस करिए, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 × 9, 2 9 18 को 8, 1 2 6 12, 1 13, और 2 एकम 2 और 1 3, और 1 0, 3380 आपका क्या है, फाइनल आंसर है। 3380 आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। 200 का से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 यहाँ पर चिपका दीजिए। चलिए अब अगला सवाल करते हैं हम लोग 10वां नंबर पे, ठीक है ना। आपसे कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, 10% है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया 2000 रुपए का, कितना हो रहा है, 2420 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको रेट निकालना है और टाइम निकालना है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया किसको लेकर चलना है, प्रिंसिपल को लेकर चलना है, और किसको, अमाउंट को लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आपका, 2000 रुपए, कितना आपका, 2000 रुपए। 2000 रुपए से कितना आ रहा है, 2420 हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके बीच का रेशियो पता करना है। तो चलो मैंने 10 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 100, और ये कितना हो रहा आपका 121। इसको और रिड्यूस करेंगे, जहाँ तक रिड्यूस हो सकता है रिड्यूस करेंगे, उसके बाद आप रुक जाएगा। 100 रुपये से कितना हो रहा है आपका 121 रुपये। अब आपको इनमें से एक वैल्यू दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो रेट या टाइम। रेट दिया गया कितना परसेंट है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा, तो अमाउंट कितना रहा होगा, एक मिलकर कितना बनेगा, 11 रुपये। अब यहाँ पर पावर को ध्यान में रखना है, 10 की पावर क्या हो रहा है जी, 2। यहाँ पर देखिए 11 की पावर क्या हो रहा है आपका 2, यानी 11 की पावर और 10 की पावर 2 दोनों सेम यदि है, तो आपका टाइम कितना चला जाएगा आपका, 2 साल। और इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 2 साल बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका, 2 साल। क्लियर है? तो हमको प्रिंसिपल और अमाउंट को ही लेकर चलना है रेट और टाइम निकालने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको भी ध्यान दीजिएगा कैसे करना, सेम करना आपको। 8820 है आपका, ठीक है, 8000 रुपये से। तो ये रहा प्रिंसिपल आपका, और ये रहा आपका अमाउंट, ठीक है ना। 8000 रुपये से कितना हो रहा आपका, 8820, ठीक है। आपको पता करना है क्या, रेट परसेंट पर एनम, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो ले लेते हैं। 0 से 0 कट हो गया, इसको मैं 2 से कट करूंगा तो कितना हो गया आपका, 400 रुपये हो गया, और इसको मैं 2 से कट करूंगा तो 4 4 1 हो गया। क्लियर है ना।
अब इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड अब नहीं होने वाला, यही आपका मिनिमम वैल्यू है, जहां तक रिड्यूस हो सकता था रिड्यूस आपने कर दिया, अब डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद आपको देखिए रेट या टाइम में से कोई एक वैल्यू दिया है, क्या दिया है, टाइम। कितना दिया है, 2। अगर टाइम 2 साल दिया है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। टाइम 3 साल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो इसका 2 साल का दिया है तो 400 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा आपका, 20, और ये कितना बनेगा, 21 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपए, किस पे, 20 पर। और आपको अच्छे से पता है कि 1/20 इंटू 100 आपका कितना बन गया, आपका 5% बन गया। ठीक है, यानी कि रेट परसेंट कितना है, 5%। इनमें से कौन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए ये सवाल ध्यान दीजिए, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले साल का कुछ और है, दूसरे साल का कुछ और है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए इसको, यदि प्रिंसिपल आपका 2000 रुपये, ध्यान से देखिएगा 2000 रुपये, ठीक है ना। पहले साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है, 2000 रुपये पर 2 साल के लिए। पहले साल का इंटरेस्ट 4% पर एनम है, और दूसरे साल का कितना है, 3%। यानी कि पहले साल 4% है और दूसरे साल कितना है जी, 3% है। तो आइए ग्राफ मेथड मैंने आपको सिखाया है। 2000 का 4%, 4 दूना कितना हो गया, 8 रुपये। ये कितना हो गया आपका, 80 रुपीज। कितना हो गया आपका, ये 80 रुपीज हो गया। ठीक है ना। 2000 का 3% कितना होगा, 2 60, 60 रुपये, ये हो गया आपका। और एक बात बताइए, दूसरे साल का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 80 रुपये का, तो 80 रुपये का 3% कितना होगा आपका, 3%। 8 3 का 24, 2 रुपये 40 पैसे होंगे, किसका, इसका। ठीक है, इस 80 का 3% कितना होगा, 2 रुपये 40 पैसे। अब एक बात बताइए, पहला वाला लाइन क्या कहलाता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो रहा है, 80 प्लस 40 कितना होगा, 140 रुपये प्लस 2 रुपये 40 पैसे। तो टोटल कितना आ रहा है आपका, 142.0, 142 रुपये 40 पैसे आ रहा, 142.40 है, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन इसका सही है। तो सीधा सीधा पहले 4% निकालेंगे, फिर 3%। दूसरे साल से 3% लेना, 80 रुपये का 3%, 8 इंटू 3, 2.40। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर भी अलग अलग आपका दे दिया है, तो क्या करेंगे, इसको लाइन मेथड से भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 12 1/2 है, यानी ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये रहा आपका अमाउंट। 12 1/2 की वैल्यू कितना होगा, 1/8। 10% की वैल्यू 1/10। 14 2/7% की वैल्यू कितना होगा, 1/7। यानी 8 रुपये से कितना हो रहा है आपका, 9 रुपये। 14 2/7, 7 से कितना होगा आपका, 8 रुपये। 10% से कितना हो गया, 7 से कितना हो गया आपका, 8। और 10%, 10 से कितना हो रहा है आपका, 11 रुपये हो रहा है। इनको ये सॉल्व करते हैं। 8 से 8 कट हो गया आपका, 10 सत्ते कितना हो गया, 70 रुपये। और 11 9 99 रुपये, ये हो गया आपका। ठीक है, 29 रुपये क्या मिल गया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। किसके बारे में पूछा आपसे, 896, कोई सम है आपका। ठीक है, हमारे माध्यम से ध्यान दीजिएगा, 8960 कितना है, 8960, 8960, 0 0 से कट करेंगे, 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 8 56। कितने का मल्टीपल जा रहा है आपका, 128 का मल्टीपल जा रहा है। पूछा क्या आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस आपको क्या करना है, 129 में 29 से मल्टीप्लाई किए, 9 इंटू 9 कितना हो रहा है आपका, 81। यूनिट डिजिट कितना है, 1। ऑप्शन में देखिए एक कहां पर है, यहां पर है। तो मेरा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी। ठीक है ना, 3771, और यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। 8 से कितना हो रहा है, 9। 7 से कितना हो रहा है, 8। 10 से कितना हो रहा है, 11। 8 से 8 कट गया, 7 10 में 70, 9 इंटू 11 99। क्लियर है। अगर आपने 70 रुपये का लोन लिया तो 29 रुपये इंटरेस्ट भरेंगे 3 साल में, टोटल अमाउंट कितना भरेंगे, 99 रुपीज। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए ये सेम पैटर्न है आपको, ठीक है ना।
2 साल 6 महीने, 6 महीने को क्या लिखेंगे आप, 1/2 ईयर। ठीक है, तो यानी कि आपको सारा डेटा दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 25600, टाइम कितना दिया गया आपका 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 1/2%, और टाइम कितना 2 1/2 है, टाइम कितना 2 1/2, क्योंकि 6 मंथ को आप आधा साल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 12 1/2 यदि दिया तो इसकी वैल्यू क्या होता है 1/8, यानी कि ये रहा प्रिंसिपल आपका और ये रहा अमाउंट। 8 रुपये से कितना हो रहा है आपका 9 रुपये पहले साल, 8 रुपये से कितना हो रहा है 9 रुपये। ध्यान दीजिएगा, जो 12.5% है 12.5%, पहले साल भी पूरा लगेगा, दूसरे साल भी पूरा लगेगा, लेकिन तीसरे साल क्या होगा आधा लगेगा। तो इसका आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/16 होगा। कितना होगा 1/16, यानी कि 16 रुपये से कितना हो रहा है आपका 17 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है 17 रुपये हो रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 8 × 8 64 इंटू 16 मल्टीप्लाई करते हैं, 16 चौक 64 को 4 6 16 छः 96 और 6 102, 1024। ये कितना रहा आपका 1024 रुपये। ठीक है ना, 9 9 81 81, 81 में 17 से मल्टीप्लाई करना, 17 कम 17 को 7, 17 बाटे 136 और 137, तो 1377, ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे 1377 माइनस 1024, क्या करेंगे माइनस करेंगे, 3 हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3, 7 में से 2 गया 5, और ये कितना होगा 3, 353 रुपये। कितना हो रहा है 353 रुपये हो गए। इनमें से किसकी वैल्यू हमको दिया गया है 256 की वैल्यू दिया गया। ये क्या आपका प्रिंसिपल 25600 कितने का मल्टीपल है, अगर देख रहे 102 और ये कितना आपका 150, तो लगभग लगभग 25 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है 25 का। ठीक है ना, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5, तो हमने क्या किया इसमें 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 3 15, चलो 25 से 25 से 75 को 5, 25 पंजे 125 और 7 2, देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 के 5 2 बार आया, और इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद क्या है 2, तो सीधा सीधा कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ऑप्शन के थ्रू भी चलना, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 353 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 8825, 8825। क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिएगा 6 मंथ के लिए क्या करेंगे 1/8 का हाफ करेंगे 1/16। ये पूरा कितने साल के लिए है, ये 1 साल के लिए है, ये भी 1 साल के लिए है, ये 1/2 ईयर के लिए है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये भी सेम पैटर्न है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 19 का आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 16/2/3 है और वैल्यू क्या दिया आपका 73 डेज। तो सबसे पहले 73 डेज को ईयर में यदि आप बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 365 से, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/5 आएगा। कितना आएगा आपका 1/5। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेट परसेंट 16/2/3 की वैल्यू क्या होगा, 16/2/3% की वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे सर 1/6 आएगा। कितना आएगा 1/6। तो प्रिंसिपल है आपका, ये क्या अमाउंट है, पहले साल 6 पे कितना मिलेगा 7 रुपये, दूसरे साल भी कितना मिलेगा 6 पे 7 रुपये, लेकिन तीसरे साल क्या कर रहा है आपका सिर्फ 73 डेज के लिए, यानी कि 73 डेज को आपने क्या लिखा अभी 1/5 लिखा है, तो इसमें 1/5 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/30, यानी कि अब 30 रुपये पर आपको कितना मिलेगा 31 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1080 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, 7 7 49, 49 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 147, 9 7 4 11, 5 1 1519। ठीक है,
आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो 1519 में 1080 माइनस कर देते हैं। 1519 में 1080 माइनस कर दो। ये कितना होगा? 9, 11 में से 8 गया 3, ये 4, कितना आ रहा है? 439 रुपये, 439। अच्छा, हमारे माध्यम से कितना आपका 1080 है, दिया कितना है? 10,800, 10,800। कितने का मल्टीपल जा रहा है? आप कहेंगे सर 10 का मल्टीपल जा रहा है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4390। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है 4390। आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं। ये भी सेम पैटर्न मैंने आपको बताया, रेट या टाइम निकालने के लिए इन दोनों को आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है। रेशियो नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? 2 साल दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। ये कितना आपका? 225, और ये कितना आपका? 256। डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? सीधा सीधा स्क्वायर रूट कर देते हैं। ये किसका? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 15, और इसका स्क्वायर रूट 16। कितना मिला? 1/15 की वैल्यू क्या होता है? नहीं पता है तो क्या करते हैं आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62/3% होएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कहाँ दिया गया आपको? 62/3%। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये भी सेम टाइप का, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 25वें पे। अब देखिए आपका क्या कर रहा है कि आप कोई सम है, आपके सम है वो कितना बना रहा है? आपका 8 टाइम्स बना रहा है। कितना बना रहा है? 8 टाइम्स। यानी कि ये रहा आपका प्रिंसिपल और ये रहा आपका अमाउंट। आपके 1 रुपए को ये कितना बना रहा है? 8 गुना बना रहा है, 8 टाइम्स बना रहा है। कितने साल में बना रहा है? 3 साल में बना रहा है। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने क्या बोला? अगर 2 साल का रहेगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। 3 साल का रहेगा तो क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। तो इसका क्यूब रूट कर देते हम लोग। 1 का क्यूब रूट करेंगे 1, और इसका कितना होगा? 2। 1 रुपए आप जमा कर रहे, मिल कितना रहा है? 2 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिला? 1। तो 1/1 इंटू 100 की वैल्यू क्या होगा आपका? 100% होगा। कितना होगा आपका? 100%। क्लियर है? तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका? डी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सेम ये भी है, ध्यान दीजिएगा। कोई प्रिंसिपल है आपका और ये रहा आपका अमाउंट है। अगर आप बैंक में 1 रुपए जमा करते तो आपके पैसे को कितना कर रहा है? 2.25 हो रहा है। तो मैंने कहा कि पॉइंट से यदि हमें बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना होगा आपका? 100 से कितना हो रहा है? 225 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 225। ये रहा प्रिंसिपल। लेकिन आपसे को दिया गया है टाइम 2 साल का। तो 2 साल का टाइम है तो इसको क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। तो कितना हो गया आपका? 10, और ये कितना हो गया आपका? 15। 100 का स्क्वायर रूट 10, 225 का 15, तो मिला कितना? 5 रुपये। किस पे? 10 पे। तो 5/10 इंटू 100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका? 50%। कितना आ गया? 50%। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? डी। क्लियर है? इसका भी सेम पैटर्न है, ध्यान दें। 5वें साल में, ये 5th ईयर का है, और ये कितना है? 7th ईयर का है। 5th ईयर का कितना है? 625 रुपये है, और ये कितना? 784 रुपये है। ठीक है, अब इनके बीच का गैप देखेंगे। ये 7 साल, ये कितना है? 5 साल। तो इनके बीच का गैप कितना है? 2 साल। तो 2 साल का गैप है तो आपको क्या करना है? इधर स्क्वायर रूट लगा दिए। कितना हो गया आपका? 25। 25 से कितना हो गया आपका? 27 रुपये। कितना बना? 2/25 इंटू 100। इसका फाइनल आंसर जो होगा कितना होगा? 8%। ठीक है, ये 28 होगा, सॉरी ये 28, ये 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका? 12%। ठीक है ना? ये 28 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। तो 25 से कट करेंगे तो 4 हो गया। 4 3 कितना हो गया आपका? 12। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये सवाल आ गया आपका। 25,000 रुपये 10% है। आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ दिया। किसका डिफरेंस पूछा है? सीआई और एसआई का डिफरेंस। सबसे पहले 10% यहां पर दिया, इसकी वैल्यू क्या होगा? 1/10। 10 को कितनी बार रिपीट करेंगे? 2 बार। तो 10 इंटू 10 ये हो गया आपका। क्लियर है? 10 इंटू 10 ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करें? 2 साल का है तो 1/10 कितना हो गया आपका? 10 रुपये। ठीक है, और इसका 1/10 कितना हो गया? 10 रुपये। अब लास्ट ईयर का 1/10 कितना हो गया हमारा?
1 रुपये होगा, कितना होगा आपका 1 रुपये। ठीक है, एक बात बताइए, हमारे माध्यम से प्रिंसिपल दे दिया है और क्या पूछा है, CI और SI का डिफरेंस। तो हमारे माध्यम से प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 100 रुपये, CI और SI का डिफरेंस कितना है भाई, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21 रुपये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 रुपये। तो 100 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर है जी, 25,000 के बराबर। कितना, 100 की वैल्यू 25,000, कितने का मल्टीपल जा रहा है 250। तो इसमें हम क्या करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आएगा 250 रुपीज। क्लियर है। तो आज के कंपाउंड इंटरेस्ट जो लास्ट ईयर बन के आए थे सवाल PYQ के, सारे सवाल मैक्सिमम हमने कवर करा दिया। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। ये जो भी आपका जो चल रहा है क्लासेज, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो सवाल पूछा गया उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। और हाँ, एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।